चुनाव आयोग का एक और झूठ पकड़ा गया है। बड़ी बात यह है कि इस बार जो सबूत हाथ लगे हैं उसने आयोग पर बीजेपी से मिली भगत के आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोपों को सही साबित कर दिया है। ये आरोप विपक्ष शुरुआत से लगा रहा है और अब इन आरोपों पर मुहर लग गई है, क्योंकि इन सबूतों ने बता दिया है कि बीजेपी का दोस्त चुनाव आयोग का दोस्त है और बीजेपी का दुश्मन चुनाव आयोग का दुश्मन है। इसलिए चुनाव आयोग वही करता है जो बीजेपी उसे करने के लिए कहती है। तो चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम चुनाव आयोग की पोल खोलने वाली इसी जानकारी की करेंगे चर्चा और जानेंगे कि कैसे चुनाव आयोग अपने मन मुताबिक अपने नियम कानूनों को समय समय पर बदलता रहता है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे आए, उसने चुनाव आयोग को विपक्ष के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तभी से विपक्ष चुनाव आयोग की चोरी पकड़ रहा है और सबूत जुटाने में लगा हुआ है। राहुल गांधी लगातार सबूत पेश कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवाल चुनाव आयोग पर खड़े कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। विपक्ष हर दिन नए सबूत जुटा रहा है और इसी कड़ी में अब विपक्ष के हाथ एक और बड़ी जानकारी लग गई जिसने सभी को हैरान कर दिया। कांग्रेस को वीडियो फुटेज न देने के लिए चुनाव आयोग के निजता वाले दावे की पोल खोलकर रख दी है इस ताजा जानकारी ने। दरअसल विपक्ष जब भी वीडियो फुटेज की मांग कर रहा है तो आयोग उसे निजता का हनन बताते हुए उससे इनकार कर रहा है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, जो जानकारी सामने आई है, उसके बाद फुटेज ना देने को लेकर आयोग के इस बहाने का भी पर्दाफाश हो गया है और एक बार फिर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। दरअसल एक जांच रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं के डेटा, जिसमें फोटोग्राफ भी शामिल हैं, और उन्हें तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो बाद में भारत राष्ट्र समिति बन गई थी, उसके नेतृत्व वाली तेलंगाना की तत्कालीन सरकार को शेयर किया, क्योंकि 2019 में तेलंगाना में टीआरएस की सरकार थी। और खास बात यह है कि टीआरएस सरकार ने इस डेटा के साथ काम करने के लिए कथित तौर पर प्राइवेट फर्मों की नियुक्ति भी की थी। यानी चुनाव आयोग से डेटा आया टीआरएस के पास और टीआरएस ने वो डेटा दे दिया प्राइवेट फर्मों को। और इसी से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या तब निजता का हनन नहीं हो रहा था, जिस निजता की बात अब चुनाव आयोग कर रहा है? और ये सारी की सारी जानकारी सामने आई है आरटीआई के जरिए से। दरअसल तेलंगाना के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में गोपनीयता कार्यकर्ता एक्सयू मसूद ने एक आरटीआई दायर की थी, जिससे पता चला है कि 2019 में हैदराबाद स्थित पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पेंशनर लाइफ वेरिफिकेशन सिस्टम विकसित करने में शामिल थी। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग इसलिए घिर गया है क्योंकि मतदाता सूची, जो कि चुनाव आयोग की निगरानी में रखा जाने वाला एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, उस तक पहुंच केवल आयोग की इजाजत से ही मुमकिन है। कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि चुनाव आयोग ना चाहे। बीआरएस को यह डेटा आसानी से मिल भी गया और इसी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि आखिर बीआरएस को यह डेटा कैसे मिल गया। तो इसके लेकर जानकारों का मानना है कि 2019 में बीआरएस कहने को तो एनडीए के खिलाफ थी। पीएम मोदी के खिलाफ बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव तीखे बयान भी देते रहते थे। यहां तक कि पीएम मोदी जब भी तेलंगाना जाते थे तो चंद्रशेखर राव उन्हें रिसीव तक करने नहीं आते थे, यानी कि प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं करते थे। लेकिन इसके उलट उनके जो फैसले होते थे वो हमेशा बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते थे। कांग्रेस से वो तेलंगाना में तो भिड़े ही हुए थे, कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश भी बीआरएस के जरिए लगातार की जा रही थी। उस समय ये आरोप भी लगाए जाते थे कि बीआरएस केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आपको याद होगा जब कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए एक गठबंधन तैयार कर रहा था, तब इसके पैरेलल बीआरएस एक तीसरे मोर्चे की फिराक में लगा हुआ था, यानी कि एक तीसरा गठबंधन तैयार करने में लगा हुआ था, जिससे यह साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं बीआरएस बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहा है। जिससे साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ही बीआरएस कांग्रेस को कमजोर करने की फिराक में लगा हुआ है, गठबंधन को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग के सहारे बीआरएस को पर्दे के पीछे से ये मदद पहुंचाई जा रही थी। यानी साफ है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सियासी दुश्मन अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए वो बीआरएस के साथ नूरा कुश्ती लड़ते दिखाई दी, यानी ऐसी कुश्ती जो पहले से ही फिक्स कर ली जाती है। टारगेट साफ था, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए, और 2019 में कांग्रेस को नुकसान हुआ भी था।
लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि जो सबूत बीआरएस की सरकार के पास पहुंच सकते हैं वो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को क्यों नहीं दिए जा सकते। अब कांग्रेस नेता अगर सबूत मांगे तो चुनाव आयोग बहानेबाजी क्यों करता है। तो जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटिंग लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाते हुए फर्जी वोटिंग के दावे करते हुए चुनाव आयोग से डेटा मांगा तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इससे इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि इसमें महिलाओं की भी फोटो है, हम वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये उनके निजता के अधिकार का हनन होगा। ऐसे में जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो चुनाव आयोग अपने ही बयान में फंसता दिखाई दे रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या तब ये अधिकार संविधान ने नहीं दिए थे जब तेलंगाना सरकार के साथ ये जानकारी साझा की गई थी। यानी चुनाव आयोग अब चौतरफा घिर गया है और आयोग जितना बचने की कोशिश कर रहा है विपक्ष सबूतों को सामने रख चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों पर सफाई नहीं दे पा रहा है और तब तक विपक्ष नए सवाल दाग देता है। और अब इसी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला। बाकायदा ट्वीट कर कांग्रेस ने लिखा, चुनाव आयोग ने तेलंगाना की बीआरएस सरकार और प्राइवेट कंपनी की वोटरों का डेटा दिया था। इसमें वोटरों की तस्वीर और उनका पता शामिल था। एक तरफ सीईसी ज्ञानेश कुमार वोटरों का डेटा देने में बहानेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग पहले ही वोटरों का डेटा एक प्राइवेट कंपनी और बीआरएस सरकार के हाथ में सौंप चुका है। आज देश में वोट चोरी का मुद्दा सबसे अहम है। देश की जनता चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करती है। हम लगातार चुनाव आयोग से वोटरों का डेटा मांग रहे हैं ताकि उसकी निष्पक्ष जांच हो और वोट चोरी रोकी जा सके। ज्ञानेश कुमार को यह डेटा साझा करना चाहिए, वरना देश की जनता ये मानेगी कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों का साथ दे रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा इस खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार एक बार फिर झूठ बोलते पकड़े गए। उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए बूथ वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज साझा करने से इनकार कर दिया। फिर भी पूरे तेलंगाना ईसीआई डेटाबेस को हैदराबाद स्थित निजी फर्म पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजीज को सौंप दिया गया। तो अब इस खुलासे ने चुनाव आयोग को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग को घेरने की शुरुआत हुई थी हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद। तभी से विपक्ष चुनाव आयोग से वीडियो फुटेज और डेटा मांग रहा है। यहां तक कि ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंचा और कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आया। बावजूद इसके आयोग ने फुटेज नहीं दी, उल्टा केंद्र सरकार चुनाव आयोग की ढाल बन गया और नया कानून बना दिया। अब ये तो जान लिया कि कैसे चुनाव आयोग और सरकार एक दूसरे को बचा रहे हैं। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है कि जो भी राजनीतिक दल बीजेपी की मदद करेंगे वो चुनाव आयोग के दोस्त बन जाएंगे और जो बीजेपी का दुश्मन होगा वो चुनाव आयोग का दुश्मन भी बन जाएगा। और इसीलिए कर्नाटक सरकार जानकारी मांग रही है तो उसे निजता का हवाला देकर जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि 2019 में जब बीआरएस ने यह जानकारी मांगी थी, यानी कि तब की सरकार टीआरएस ने जब जानकारी मांगी थी तो उससे बिना कोई सवाल किए उसे जानकारी बहुत आसानी से दे दी गई थी और वो जानकारी आगे एक प्राइवेट फर्म को भी सौंप दी गई थी। और इससे साफ होता है कि चुनाव आयोग हर मौके पर कितने झूठ बोल रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।